दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ट्यूबर। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th और के लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं, क्लास 10th में पढ़ते हैं। लेकिन शायद आप लोगों को मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में अगर इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, मैंने कहा था इनफाइनाइट। लेकिन वही लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हो तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, 1 होगा। और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और ये भी मैंने कहा था कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल mx प्लस c वेयर m इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। ओके ना, इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अभी हम लोग जो देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 का कैसा एग्जांपल देखेंगे और इसका ग्राफ हम लोग कैसा बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एक क्वेश्चन का हेल्प लेते हुए। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0। 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0। अब आपका ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का हमें ग्राफ मालूम करना है। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ना, इसका ग्राफ देखना है कि आखिर हमारा ग्राफ कैसा होगा। लेकिन इतना बात तो आपको पता है क्या कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ हमारा जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, राइट ना। चलिए हम लोग देखते हैं इसे ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं ग्राफ जब भी बनाना होता है तो वहां पे क्या करते हैं, कन्वर्ट ऑल द टर्म्स y इन टर्म्स ऑफ x। मतलब ये जो y है ना, उस y को आपको x के टर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब यह कि y को तनहा लाना है, y को लोनली लाना है, y को अकेला रखना है। तो आप जरा गौर फरमाना, मैं क्या इसको लिख सकता हूं 2x प्लस 3 इक्वल y होगा ना। तो इसको हम फाइनली ऐसा भी कर सकते हैं y इक्वल 2x प्लस 3। उम्मीद है यहां पर आपको बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, y को हमने 2x x के टर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब आपको करना क्या है कि 1 by 1 आपको सॉल्यूशन मालूम करना है। लेकिन इतना तो मालूम है कि इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, इनफाइनाइट। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 सॉल्यूशन की जरूरत होती है, मिनिमम 2 सॉल्यूशन। मैक्सिमम आपका मन कॉपी का लंबाई चौड़ाई देख लो, ग्राफ की लंबाई चौड़ाई देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप मिनिमम 2 लीजिए, 3 भी ले सकते हो, 4 ले सकते हो, वॉट एवर यू वांट। ओके ना। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आप बताओ, यहां पर लिखते हैं पुटिंग x इक्वल व्हाट। मान लो कि x इक्वल हम 0 पुट कर रहे हैं। सपोज जब x इक्वल 0 पुट करेंगे तो आप समझ सकते हो y इक्वल क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 3, यानी फाइनली जो आपका आएगा क्या होगा 3। y क्या आया मेरे को 3। कब, जब x इक्वल हमने 0 लिया, x इक्वल 0 लिया तो मेरे को y कितना आया 3। क्लियर है। चलिए फिर उसके बाद और भी एक दो वैल्यू देख लेते हैं। पुटिंग x इक्वल, आप खुद बोलो ना क्या ले, आप खुद सोच लो। मान लो x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, पुटिंग x इक्वल 1, देन y इक्वल क्या होगा आप देख सकते हो उधर बखूबी 2 इंटू 1 प्लस 3। फाइनली जो आपका आएगा 2 प्लस 3 दैट इक्वल 5, यानी y इक्वल क्या आया मेरे को y इक्वल 5 आया। कब, जब x का वैल्यू 1 हमने लिया। क्लियर है। हमने यहाँ पे 2 सॉल्यूशन फाइंड किया, 3 सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं, 4 सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका बॉक्स बना देते हैं। जब भी आप वैल्यू सॉल्यूशन मालूम करोगे उसके बाद इसका बॉक्स जरूर बना देना। आप देख सकते हो ये x हो गया, ये y। अब हमें 2 सॉल्यूशन आया है तो आप देखो x का वैल्यू हमने यहाँ पे 0 लिया है तो y कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, y कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को 3 आया। फिर x का वैल्यू हमने क्या पुट किया 1 तो y मेरे को क्या आया 5। क्लियर है। हमने 2 सॉल्यूशन ऑप्टेन किया x और y। इस तरीके से हमारे पास x 0 तो y 3, x 1 देन y 5। इतना तो क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमेशा इस बात का याद रखिएगा कि इसका ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप कुछ इस प्रकार ड्रॉ करोगे,
उम्मीद है बात आपको दिख रहा होगा फिगर। चलिए, आप जानते हो इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये एक्स डैश, ये आपका वाई हुआ, एंड ये वाई डैश। क्लियर है? अब जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे तो आप जानते हो जीरो कहते हैं, और राइट साइड में आप प्लस लेते हो, 1 2 3 4 5। अब मैंने यहाँ पे 5 इसलिए मैक्सिमम लिया कि आप देख सकते हो x में तो खैर 1 है, y में 5 है ना, तो y में चलेगी ऊपर और 5 स्क्वायर हो गया। मैं एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि 5 लाना है। ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। क्लियर है? लेफ्ट साइड हम लोग देते हैं क्या, माइनस में, -1 -2 -3। ये आप ग्राफ को भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट बना पा सकते हो, तो इस पर दिक्कत होगा, माइनस कर लेना आपको, -1 -2 -3। चलिए ठीक है। अब चलिए x में 0 y में 3, अब जब वर्ड घुमाओ, x में 0 तो x में 0 तो आपका यहाँ ओरिजिन हो जाएगा, अब y में 3 तो y देख लो कहाँ है, y में 3 यहाँ, यानी कि x 0 y 3 आपका ये पॉइंट हो गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, x में 1 y में 5, x में 1 यहाँ है और y में 5 कहाँ, आप देख सकते हो बिल्कुल इसी के सामने कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ देख सकते हो। क्लियर है? x में 1 y में 5, तो x में 1 y में 5 आपका यहाँ हुआ। अब हमें क्या करना है, दो पॉइंट तो मालूम होगा, 0 3 और x में 1 y में 5। अब क्या करना है कि हमें जो दो पॉइंट मिला है उस पॉइंट को आप क्या करोगे, एक स्केल रखते हुए इस तरीके से आप इसको प्लॉट कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे से स्केल रखोगे, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। अब जरा गौर घुमाओगे, ये हमें जो ग्राफ आया है, ये ग्राफ मुझे बताओ कैसा आया ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आया कि नहीं आया, देखो तो है ना स्ट्रेट लाइन। तो अब जरा सोचिए, ये हमारा ग्राफ कंप्लीट है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी कर सकता है क्या कि इसका कोऑर्डिनेट मालूम करो, तो बताओ एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ए है, इस ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट जब भी लिखते हैं तो पहले एक्स वाला, तो एक्स में कितना है देखिए, तो एक्स में 1 है और वाई में कितना 5, फिर यहाँ इसको आप मान लो बी, तो बताओ एक्स में कितना, एक्स में 0 और वाई में, एक्स में 0 वाई में 3। क्लियर है? इसी में क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपको बोला है क्या कि एक्स जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट, मतलब उसका एक्स एक्सिस को जो इंटरसेक्ट किया उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, नहीं समझ पा रहे? मैं कह रहा हूं कि मैंने ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है, तो वो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें जो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुआ, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बताओ कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर आप जानो ना स्केलर के तो बिल्कुल सीधा आता, तो मान लो कि 2 पर है, 2 पर है, बात बोल रहा हूँ, 2 पे इंटरसेक्ट किया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सोचिए। इसका कोऑर्डिनेट होगा -2, 0 होगा कि नहीं, x में -2 है और y में 0। हो सकता है पूछा है क्या कि y एक्सिस को कट किया तो कितना होगा कोऑर्डिनेट, ऐसा भी क्वेश्चन। तो उम्मीद है बात समझ पा रहे हो मैं जो कह रहा हूं। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूं कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जब मैंने आपको प्लॉट किया तो पता करना है कि उसमें कोऑर्डिनेट क्या है, उसके साथ ही आपको कह दिया क्वेश्चन कि x एक्सिस को कट कर रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस को कट कर रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये भी हो सकता है पूछ देगा कि बताओ ग्राफ देख कर ही आप बताओ कि x इक्वल -2 पे y कितना होगा, तो -2 पे y कितना हुआ, सोचो 0 हुआ ना, x इक्वल -2 पे y क्या हुआ 0। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। उम्मीद है आप जब ये ग्राफ आप क्लियर हो गए तो आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप बना सकते हो बखूबी, बिल्कुल अच्छे अंदाज में, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान है। आसान लगा कि नहीं लगा? तो मैं ओवरऑल आपको बताना यही चाहता हूं, करना क्या है कि y फाइंड कर लेना है और उसके बाद x का वैल्यू डालना है, y आ जाएगा। इस तरीके से मिनिमम 2, उसके बाद ग्राफ प्लॉट कर देना है और ये ग्राफ हमारा क्लियर है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कुछ ग्राफ ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन। ग्राफ ऑफ, टॉपिक हमारा है ग्राफ ऑफ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ
इक्वेशन, मतलब स्पेशल टाइप्स ऑफ इक्वेशन है, उसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हम लोग कैसे ग्राफ ड्रॉ करें मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। सपोज बहुत अच्छा टॉपिक है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो x इक्वल 0 है एंड y इक्वल भी 0 है, तो इसका ग्राफ हमारा क्या होगा? सबसे पहली बात है x इक्वल 0 है तो ग्राफ हमारा कैसे प्लॉट होगा, और y इक्वल 0 है तो इसका ग्राफ हमारा कैसे प्लॉट होगा? बहुत इजी है, आप कर्व माना, मैं छोटा छोटा ही बना रहा हूं, आप ध्यान दे सकते हो। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एंड ये x डैश। अब मेरे को x इक्वल 0 है तो आप समझ सकते हो x इक्वल 0 मतलब यहां पे होगा, और फिर क्या y इक्वल 0 तो आपका y इक्वल 0 हो गया। यही तो ग्राफ हुआ, x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0 का। क्लियर है? चलिए अब आगे फिर देख लेते हैं। अगर मान लो कि x इक्वल a है, x इक्वल a है और मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमेशा याद रखिएगा a का मतलब क्या हुआ? x इक्वल 2 भी हो सकता है, x इक्वल 3 भी हो सकता है, x इक्वल 4 भी हो सकता है। तो x इक्वल a है, देन इसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे? बहुत ही अच्छे अंदाज में, जब वर्ड मारिएगा। x हो गया, ये y डैश एंड इट्स x डैश। हमेशा याद रखिएगा x इक्वल a है तो x तो यहां है आपका, y एक्सिस से a दूरी पे हमको प्लॉट करना है। तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी x इक्वल समथिंग देगा तो आप ये समझ लेना कि y के पैरेलल। तो x इक्वल a है तो a डिस्टेंस तो हमारा इधर ही कहीं ना कहीं होगा, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं, तो y के तो किसके पैरेलल होगा? y के पैरेलल होगा, हमेशा याद रखिएगा। ये हो गया आपका x इक्वल a। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब भी x इक्वल a होगा तो देख लो मैंने कैसे ग्राफ ड्रॉ किया, y के पैरेलल। अगर यही मान लो x इक्वल माइनस a रहता, फर्स्ट हो गया, मैं यहां सेकेंड लिखता हूं, ठीक है, सेकेंड ग्राफ। अगर मान लो x इक्वल माइनस a है तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? बिल्कुल वैसा ही कुछ करना है, आप देख सकते हो। x हो गया, y डैश x डैश। अब हमें क्या करना है आप देख सकते हो, x इक्वल माइनस से प्लॉट करना है। वही बात x इक्वल माइनस से किधर है? इधर लेफ्ट साइड। x है तो समझ सकते हो कि माइनस से है तो किसके पैरेलल होगा? y के पैरेलल। तो आप y के पैरेलल ड्रॉ कर दो इधर। ये हो गया क्या? x इक्वल माइनस। क्लियर है? फिर उसी तरीके से थर्ड नंबर ग्राफ। अगर मान लो कि y इक्वल b है तो इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे? सिंपल वही बात है, y इक्वल b है तो कुछ ऐसा ही करेंगे, क्या दिक्कत है? ये x हो गया, ये y, इट्स y डैश एंड इट्स x डैश। y इक्वल b है तो आप समझ सकते हो y यहां है, तो y इक्वल b जो होगा इसी पर ऊपर लगाई होगा, तो ये इस यहां या कहीं भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि y अगर b हमारा यहां पे है तो किसके पैरेलल हो जाएगा? x के पैरेलल। तो आप ऐसा कर दो, ये आप जो ग्राफ देख पा रहे हो ये आपका किसके पैरेलल हो गया? x के पैरेलल हो गया। ये y इक्वल b। क्लियर है? यहीं पर अगर हमें y इक्वल माइनस b का अगर प्लॉट करना है, ग्राफ नंबर 4 y इक्वल माइनस b का प्लॉट करना है, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग x के पैरेलल तो जाएंगे बस नेगेटिव डायरेक्शन की ओर। तो आप देख सकते हो यही तो होगा, y इक्वल माइनस b। देख सकते हैं y के पैरेलल हुआ, सॉरी x से पैरेलल हुआ ना, बस कहाँ है? नीचे में। क्लियर है? तो यहां पर मान लो ना कि x इक्वल 2 को ग्राफ ड्रॉ करना है। ऐसा देख लो एग्जांपल, मान लो कि x इक्वल हमको 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप समझ सकते हो कुछ ऐसा होगा, ये 0 1 2 x y डैश एंड x डैश। x इक्वल 2 तो x इक्वल 2 कहाँ है यहाँ? तो सिंपल सी बात है, यहां से कुछ हम ऐसा प्लॉट कर देंगे, ये आपका x इक्वल 2 का ग्राफ होगा, है कि नहीं? देखिए कितना अच्छा अंदाज में। उम्मीद है क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी हम लोगों ने देखा कि दो वेरिएबल
वेरिएबल तो बात सही था, लेकिन एक इक्वेशन था, यहाँ पे हम पढ़ने वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें दो इक्वेशंस होगा और उसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। अभी तो हम लोग देखा एक इक्वेशन का ना कि उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होगा। बेशक लीनियर इक्वेशन जब भी वर्ड लग जाता है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन यहाँ पे भी हम जो पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पते की बात होनी चाहिए कि वहां पे पेयर की बात हो रही है तो दो बात होगा, दो इक्वेशन की बात होगी। वहां पे एक इक्वेशन की बात हुई थी ना, यहाँ पे दो इक्वेशन की बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, राइट ना। लेकिन पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन में ओनली टू होता है, याद रखिएगा, दो ही सॉल्यूशन होता है। और वो दो सॉल्यूशन एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है। हम लोग अभी पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन मैंने तीन तरीके से किया जाता है। एक हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो ग्राफिकल की बात हो रही है तो ग्राफिकल में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं तीन तरह की बात होगी, जिसमें आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक हैजमोस सॉल्यूशन होगा, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा है, हैजमोस सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा है एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा है। ये सारी बातें अभी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जरा आप कभी देखे होइएगा इक्वेशन। सबसे पहली बात तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो मान लो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, राइट। सेकेंड इक्वेशन आप मान लो a2x प्लस b2y। यहाँ पे आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो है, क्लियर है। चलिए अब हमें देखना है किसका ग्राफ। तो आपने कभी देखा होगा शायद, गौर फरमाइएगा, ये x है और आप समझते हो ये y है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा ऐसा आपने देखा है। कभी कभी देखा होगा कि कोई ऐसा इक्वेशन होता है जो दोनों को इंटरसेक्ट करता है। मान लो कि ये वाला जो है आपका ये a1x, ये मान लो ये जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 का ग्राफ है। ये मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 है, क्लियर है। दो इक्वेशन का ग्राफ है, ऐसा आपने देखा है ना। चलिए ऐसा भी होता है, या कभी कभी आप ऐसा भी देखोगे, कभी कभी आप ऐसा भी देखे होइएगा, x मान लो और ये y है, ये है, और आप देख पा रहे हो ये क्या है, पैरेलल है। ऐसा भी आपने देखा होगा। कभी कभी जो होता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कुछ पैरेलल भी होता है, ठीक है ना। तो इसका मान लो कि फर्स्ट वाला ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, क्लियर है। तो इसको इसका भी एक अलग नाम है, मैं नाम दूंगा। तो फिलहाल अभी आपने देखा कि एक इंटरसेक्ट हो रहा है, एक क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, और एक लास्ट और है, नीचे लिखो, दिख रहा होगा। चलिए तो एक ऐसा ग्राफ होगा आपका जो आप देख सकते हो, ये आप देख रहे हो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ मान लो, और इसी पे आपका एक और इक्वेशन है जो इसको क्या कर रहा है आप जानते हो, इसी पर कोइंसाइड हो रहा है। यहाँ पे दो इक्वेशन है और ये दोनों इक्वेशन जो है आप देख पा रहे हो, ये a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब जरा आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर तीन ग्राफ बताया और ये सबका सब पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो मैं आपको बता दूं ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग। ये हो रहा है आपका इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग हो रहा है। और आप देखो ये क्या है, पैरेलल, पैरेलल लाइंस। और ये क्या हो रहा है आप देख सकते हो, कोइंसिडेंट लाइंस।
लाइन से लगाई तो अच्छा रहेगा। तो अब मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया ये तीन तरह का, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। इसी में हमें जो पढ़ना है आपको बता दूं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट मिलाकर दो इक्वेशन बोलते हैं, दो बातें। क्या होता है आप देख सकते हो, कंसिस्टेंट, आप देख सकते हो कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, कंसिस्टेंट का मतलब होता है क्या कि पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहते हैं wherever there is at least one solution of that equation. It is said to be, यहां लिखिए क्या, it is said to be consistent if they have at least one solution. एटलीस्ट वन सोल्यूशन, अगर मान लो कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन भी होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। सेकेंड वन इज इनकंसिस्टेंट, याद देता हूं, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट किसको कहेंगे, इट इज सेड टू बी inconsistent if they have no any one solution। अगर मान लो कि दो इक्वेशन दे रहा है और ये फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है, सेकेंड इक्वेशन आपका ये है, नीचे वाला ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन में अगर कम से कम एक सॉल्यूशन अगर आ रहा है, कम से कम एक सॉल्यूशन, then that is said to be as consistent. If both the pair of system of equation has no any one solution, then it means that it has what, it is considered as inconsistent। तो अब मैं आपको बता दूं, आप जो देख पा रहे हैं इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, इसमें से किसका किसको क्या नाम दूं, तो मैं आपको बता दूं, कंसिस्टेंट में जो आपका टर्म आ जाएगा वो इंटरसेक्टिंग एंड, आप देख सकते हो इसमें हमारा क्या क्या एग्जांपल होगा अभी देखना है। कंसिस्टेंट में क्या होता है, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो हमेशा याद रखिएगा कम से कम एक सॉल्यूशन जो होगा इंटरसेक्टिंग का होगा एंड कोइंसिडेंट का होगा, याद रखिएगा इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें कौन कौन आएगा, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा आपका कोइंसिडेंट, क्लियर है। और इसका एग्जांपल जो आप समझ पा रहे हो कौन हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। अब मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, इस इंटरसेक्टिंग जो आप देख पा रहे हो, इस इंटरसेक्टिंग का एक अलग नाम है, उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, याद रखिएगा। किसको, इंटरसेक्टिंग को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एंड पैरेलल लाइंस को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, हैज नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट को बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब मैं आपको बता दूं, यहां पे मैंने तीन बातें बताया, तो कंसिस्टेंट किसको कहेंगे, अब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज कंसिस्टेंट, अनकंसिस्टेंट कौन सा पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहोगे। तो कंसिस्टेंट की जब भी बात होगी तो जिसमें एक कम से कम एक सॉल्यूशन, तो कम से कम एक सॉल्यूशन आपका होगा इंटरसेक्टिंग में यानी यूनिक में और इनफाइनाइट में। ऐसा ही पूछा जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ कैसा होता है, तो इंटरसेक्टिंग, हैज नो सॉल्यूशन ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ग्राफ कैसा होता है, कोइंसिडेंट। तो ओवरऑल कहने का हमारा सेंस है मेरे प्यारे दोस्तों कि इनफाइनाइट नंबर लीनियर सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ तीन तरीके का होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट।
यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ अभी मैंने बोला ना, इंटरसेक्टिंग, हैज नो का, पैरेलल एंड इनफाइनाइट का कोइंसिडेंट। अब कम से कम एक सॉल्यूशन किसका होगा, कंसिस्टेंट का। कंसिस्टेंट में क्या क्या आएगा, तो कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग आएगा एंड इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से आपको बताना है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। मैंने अभी कहा है कि दो इक्वेशन है तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, दो ही होगा। एक और बात याद रखिएगा, जितना वेरिएबल्स, जितना इक्वेशन उतना उसका सॉल्यूशन। दो इक्वेशन तो उसका दो सॉल्यूशन, तीन इक्वेशन तीन सॉल्यूशन, चार इक्वेशन चार सॉल्यूशन, पांच इक्वेशन पांच सॉल्यूशन। यहाँ पे कितना इक्वेशन, यहाँ पे दो इक्वेशन है, दैट्स व्हाई इसका सॉल्यूशन कितना होगा, हमारे पास दो सॉल्यूशन होगा। आइए हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, वो बिल्कुल छोटा। देखते हैं क्या होता है। आप एग्जांपल देख सकते हो। मान लो कि x प्लस वाई इक्वल 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है मान लो x प्लस, मान लो कि x माइनस वाई, ठीक है, बहुत छोटा सा दे रहा हूं, x माइनस वाई इक्वल 6। ये दो इक्वेशन है और इस दो इक्वेशन का आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन मालूम करना है। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 4 है ना, तो अभी मैंने फर्स्ट और सबसे पहले जो बताया है कि x प्लस वाई इक्वल 4 है, तो इसका हम लोग कम से कम दो वैल्यू, तो आइए हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल 4 का हम लोग दो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मान लो y अगर फाइंड कर लो तो y को क्या लिखेंगे, 4 माइनस x के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब क्या करना है, एक बॉक्स बना दो और कम से कम कितना सॉल्यूशन, कम से कम दो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मान लो यहां पे ऐसा लिख दो, x y। अगर मान लो x 0 लेते हैं, x 0 तो y हमारा क्या होगा, 4 माइनस 0, समझ रहे हो? आप लिख दो ना, पुटिंग x इक्वल 0 देन y इक्वल 4, ठीक है। फिर x का वैल्यू अगर मान लो 1 लेते हैं तो y क्या होगा, 4 माइनस 1, 3। क्लियर है? चलिए सेकेंड इक्वेशन का भी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल 6, x माइनस वाई इक्वल 6। इसका भी हम लोग देखते हैं ग्राफ, मतलब सॉल्यूशन पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके बाद ग्राफ बिल्कुल इजीली हम लोग देख लेंगे आराम से, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, x है और y है, तो यहाँ पर आप y निकाल दो ना, y निकालोगे तो क्या आएगा, y निकालोगे तो आपका हो जाएगा, y उधर जाएगा तो y इक्वल होगा x माइनस 6। चलिए x का वैल्यू आप क्या डालोगे, x का वैल्यू अगर मान लो 2 डालते हैं तो y क्या हुआ, 2 माइनस 6 माइनस 1, कुछ भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि y का वैल्यू अगर 3 पुट करते, सॉरी x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 6 माइनस 3। क्लियर है? क्लियर है? हर चीज क्लियर है? चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको y एक्सिस और x एक्सिस प्लॉट करना होगा, जो मैं कर रहा हूं, आप गौर फरमा सकते हो। ये वर्टिकल लाइन जो होता है आप देख पा रहे हो, ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये y एक्सिस है। और आप उम्मीद दिख रहा होगा, इसको आप मान लो x एक्सिस और ये आपका हो गया y, ये x डैश मान लो और ये आप y डैश मान लो। हमें क्या फाइंड करना है, ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन। देखते हैं कैसा ग्राफ आता है, आइए। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं 0 1। x में आपका मैक्सिमम देख लीजिए कितना है, x में मैक्सिमम 3 है। चलिए छोटा सॉल्यूशन है, आसान है, इजी बन जाएगा। 2 3, इधर आप लिख दो -1 -2 -3, यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 और मान लो 5। यहाँ लिखते हैं क्या, -1 -2 -3 और एक और आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और ये होगा आपका -4, ये माइनस। क्लियर, इतना दिख रहा होगा। चलिए अब हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ हमारा कैसा होगा देख सकते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन वाला x में 0 y में 4, तो x में 0 आपका कहाँ है, देखिए क्या,
x में 0 यहाँ, अब y में 4, तो y में 4 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। क्लियर है ना? x में 1, x में 1, y में 3, तो x में 1 यहाँ और y में 3 कहाँ जाएगा, बिल्कुल आपका इसके सामने। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? चलिए अब क्या करना, जब एक इक्वेशन का ग्राफ आपका कंप्लीट हो तो उसको कंप्लीट ही कर लो। एक स्केल रखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस दोनों पॉइंट को लेते हुए आप आगे बढ़ जाना जहां तक जाए। क्लियर है? उम्मीद है दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैंने रफली ड्रॉ किया है, आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, एक पॉइंट ये है, पॉइंट ये है। चलिए इस पॉइंट का नाम भी दे देते हैं, अच्छा रहेगा। ये 1 3 एंड ये आपका क्या हुआ 0 4। और ये कौन सा इक्वेशन ग्राफ है वो भी लिख दो। वो ये कौन सा इक्वेशन का ग्राफ है, x प्लस वाई इक्वल 4। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल 4। क्लियर है? बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप, इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये क्लास 9 एंड क्लास 10 दोनों के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन का, x इक्वल टू वाई इक्वल -4। x2 यहाँ है और y -4, तो आप समझ सकते हो नीचे आएगा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो x इक्वल टू वाई इक्वल -4। फिर क्या है x इक्वल 3 y इक्वल -3, x इक्वल 3 यहाँ y इक्वल -3 आपका कहाँ जाएगा आप देख सकते हो बिल्कुल इसके सामने कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको इस पॉइंट को लेते हुए हम लोग एक इक्वेशन का कुछ ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर देंगे। एक ये है और यहाँ पे है, और ये किस इक्वेशन का है आप देख सकते हो x माइनस वाई इक्वल 6। यहाँ लिख दो x माइनस वाई इक्वल 6। पॉइंट लोकेट कर देते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 2 -4 और ये आपका हो जाएगा 3 -3 यहाँ। क्लियर है? क्लियर है ना? अब जरा देखिए कि ये इक्वेशन जो आप देख पा रहे हो, ये इक्वेशन क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कि कोइंसाइड कर रहा है कि पैरेलल हो रहा है। देखिए इंटरसेक्ट किया ना, और जो इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि कहने का मतलब हमारा यह है कि ये सॉल्यूशन जो देख पा रहे हो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन मेरे को तो सॉल्यूशन फाइंड करना, सॉल्यूशन का मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू, तो जहां पर इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट इज कंसीडर्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशंस। तो आप देख सकते हो यहां पर इंटरसेक्ट किया है, तो इंटरसेक्ट क्या इसका मतलब है क्या, x में 3 और y में क्या -3, यानी फाइनली आपका सॉल्यूशन होगा x इक्वल 3 एंड y इक्वल -3, और इस तरीके से आपका आंसर होगा। जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशंस का। तो अब पता करना है कि कभी कभी इसमें यह भी पूछता है कि कोई ट्रायंगल बन रहा है x एक्सिस से या y एक्सिस से, उसका एरिया फाइंड करो। ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। इसमें हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फुल डिटेल के साथ कि कैसे एरिया फाइंड करते हैं, कैसे और ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया ग्राफिकल मेथड से किसी भी इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करना, उसका भी 3 मेथड है, इसमें भी 3 मेथड है, यूनिक, एज नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन। तो यहीं पर आपका ये वीडियो का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है हर बातें आपको अच्छे से क्लियर हुआ। तो प्लीज आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि आप सबसे पहले वीडियो को तो लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप समझ रहे हो वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगता है। और बस आपका इतना जैसे प्यार देते आ रहे हो ऐसा ही प्यार आप भविष्य में भी हमारे साथ बने रहे, यही हमारी आपसे विनती होगी, दरखास्त होगी। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही।